रीमा, क्या समझती हैं कहाँ पर इस वक्त कमी है, किस चीज़ को बिल्कुल वॉर फुटिंग्स के ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि हम काबू पा सके सूरत हाल के ऊपर? जी शुक्रिया लीना। कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं एक्सपर्टीज़ नहीं रखती, ना ही मालूमात रखती हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। जो डायरेक्ट काउंटर टेररिज्म के मामलात होते हैं जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो बैरूनी ममालिक हैं उनका क्या रोल है, असला कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पे मेरी इतनी मालूमात नहीं है। और मेरा ख्याल है इस पे रियासत जो है उसको जो भी उसके पास कैपेसिटी है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए। और शायद वो देख रहे हैं लेकिन हम तक मालूमात नहीं पहुंचती, तो उस पर राय देना मुश्किल है। लेकिन जिन चीज़ों का मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है, जो मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है एक चीज़ जो मिसिंग है हमारे डिस्कोर्स में, चाहे वो केपी हो चाहे वो बलूचिस्तान हो, वो है रिप्रेजेंटेशन। हम दो पाकिस्तान के सूबों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग बसते हैं, सब जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो रेडिकलाइज नहीं है, लेकिन हमने उन्हें ऑप्शन क्या दी। अगर आप केपी में देखें, हम बात नहीं करते। मुझे याद है मोहसिन डावर कई सालों से ये बात कर रहे हैं कि ब्रू कर रही है दहशतगर्दी, इस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ जो लोकल्स हैं उनके साथ मिलके काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और उनको डिसमिस कर दिया जाता था। वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते थे, बाहर पीटीएम इस पे आवाज़ उठाती थी। अब आप देख लें अली वजीर के साथ चाहे कोई भी हुकूमत हो, उनका हाल वही है। उनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं, क्यों वो अभी तक जो है डिटेंशन में, वन आफ्टर द अदर, एक जगह से बेल मिलती है दूसरी जगह डिटेंशन पे, क्या उनकी फॉलोइंग नहीं है? उनको रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी नहीं है? हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। बलूचिस्तान में आप देखें, भट्टी साहब ने अभी बात की, मैं उस पर मजीद ऐड करना चाहती हूँ। वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का, अगर आप एक बलोच यूथ हैं, आपके पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? कौन आपकी नुमाइंदगी करता है? क्योंकि वहाँ जो, और अब की बात नहीं है, अरसे से जो हुकूमत होती है वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, उनकी नुमाइंदगी नहीं करती। और जो लोग करते हैं, हमारी रियासत उन्हें एलियनेट कर देती है, उन्हें आइसोलेट कर देती है। तो रिप्रेजेंटेशन के बगैर किस तरह आप इन दोनों सूबों में मामलात हल की तरफ लेके जाएंगे, मुझे पर्सनली समझ नहीं आती। और मैं ये कोई किताबी आइडियलिस्ट बात नहीं कर रही। मेरा ख्याल है दुनिया में अगर आप देखें कि दहशतगर्दी या मिलिटेंसी या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो होती हैं, उसके रिस्पॉन्स में ब्रूट फोर्स सिर्फ कभी भी हल नहीं होता। भट्टी साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया बेरहम, मुझे उससे बहुत सख्त परेशानी होती है, क्योंकि बेरहम का मतलब मैं तो नहीं समझती। मेरा तो ख्याल है ओवरऑल जो भी आपका ऑपरेशन हो उसमें रहम की गुंजाइश जरूर होनी चाहिए। बेरहम का मतलब तो मर्सीलेस होता है, और मेरा ख्याल है ये हमने बहुत ऐसे से हम ट्राई कर रहे हैं मर्सीलेस होना। एटलीस्ट बलूचिस्तान में तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उससे हमें क्या हासिल हुआ है। दूसरी चीज अलीना, जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है, रियासत जो है कुछ स्ट्रैटेजी बनाएगी, हम उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन जो और लोग, मजीद लोग मिलिटेंट्स ना बने, जो बलोच यूथ है खास तौर से, वो इस रास्ते पे ना जाएं, उसके लिए हमारी रियासत क्या कर रही है? तो मेरा ख्याल है, और इसका जो एक हल है वो रिप्रेजेंटेशन ही मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ मल्टी कल्चरलिज्म, जो हमारे मुख्तलिफ हिस्से हैं मुल्क के, उनको साथ लेके चलना, एक स्टेट के जो एक ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है उनके अंदर लेके आना, यही आगे का रास्ता है। और मैं समझती हूँ कि काउंटर टेररिज्म डायरेक्ट शायद यूज ऑफ फोर्स भी इसका एक हिस्सा हो, लेकिन अगर हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जो बात मैं कर रही हूँ, मेरा ख्याल है उस पे मिसिंग है, तो मैं तो उस पे ही फोकस करना चाहूंगी। इसके ऊपर एक सवाल है, जहाँ आपकी बात बिल्कुल काबिल फहम है, वहाँ सवाल ये बनता है कि कहा जाता है कि जहन साजी इतनी शदीद हो चुकी होती है रियासत के खिलाफ, या फिर बागी उनसर उसमें इतना शदीद आ चुका होता है कि वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में फिर क्या किया जाए? अलीना, मैं फ्रैंकली इससे एग्री नहीं करती कि इट्स टू लेट, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, और सब जो है अब उनको एक ही नज़र से देखना चाहिए। और मेरा ख्याल है दुनिया की जो पूरी हमें तारीख दिखाती है, दुनिया में आप कोई भी मिसाल ले लें, कहाँ पे सिर्फ ब्रूट फोर्स है
اس کے ذریعے آپ نے اس طرح کے مسائل ہیں جن کی ایک تاریخ ہے، جن کا کانٹیکسٹ ہے، ان کو آپ نے حل کیا ہے. بعد میں پھر سے بات کرتی رہی نا ریپرزینٹیشن کی. یہ تو ایک فنڈامنٹل حق ہے نا لوگوں کا کہ وہ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو اپنا نمائندہ مانتے ہیں، ریاست بھی انہیں ان کا نمائندہ مانتے ہیں. صحیح ہے. یہاں تو وہ ہی نہیں ہے تو باقی حقوق تو بعد میں آتے ہیں. بہت جی تلخ حقیقت ہے. ہم امید کرتے ہیں اس کے اوپر کلیئرٹی آنے والے دنوں میں ملے گی.